morning, students. So, my name is Manu Malik, and today we are going to discuss about history. मतलब हम एक सीरीज पूरा शुरू करने वाले हैं जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अपना हेल्प मिलेगा आपको. ठीक है. सो हिस्ट्री वैसे तो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर. ठीक है. लेकिन हिस्ट्री के पार्ट शुरू करने के पहले हिस्ट्री है क्या. ठीक है. हमें हिस्ट्री की नीड क्यों पड़ती है चीजें समझने के लिए. तो पहले हम ये समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है. बेसिकली जो हमारे एंसेस्टर्स, कैसा कल्चर था, कैसी चीजें थी, कैसे हमने डेवलप किया, ये सारी चीजें जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. ठीक है. तो हिस्ट्री बेसिकली क्या, अब हम उस टाइम पीरियड में तो वापस जा नहीं सकते हैं. ठीक है. तो हमने क्या किया है, हिस्ट्री बेसिकली है क्या, अगर समझा जाए तो इट इज लाइक रिक्रिएशन या फिर रीराइटिंग भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है. तो रिक्रिएशन या रीराइटिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स. ठीक है. मतलब जो पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं उनको दोबारा से रिक्रिएट करना या रीराइट करने की कोशिश करना, ताकि हम अपनी हिस्ट्री को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने कल्चर को, चीजों को डेवलप कैसे हुई धीरे धीरे उनको समझ सके. ठीक है. तो रिक्रिएशन और रीराइटिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर बेसिस ऑफ 2 टाइप ऑफ सोर्सेस. कौन कौन से सोर्सेज है वो. फर्स्ट वन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ठीक है. एंड सेकेंड वन लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है. बेसिकली हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम 2 तरीके के सोर्सेज यूज करते हैं. ठीक है. और वो 2 तरीके के सोर्सेज कौन कौन से हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है. तो हिस्ट्री क्या है, रिक्रिएशन या रीराइटिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स. ठीक है. किस बेसिस पे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे और लिटरेरी सोर्सेज पे. अब हम आगे फर्दर वीडियोस में ये पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है. इनको डिवाइड कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें किस किस सेगमेंट के अंदर आएंगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे. तो अभी हमने पहली टर्म समझी कि हिस्ट्री क्या है. अब हम उस पास्ट में तो जा नहीं सकते. ठीक है. तो हमने क्या किया कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम या तो रीराइट और रिक्रिएशन, जो हुआ उसको दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समझ सके हिस्ट्री के बारे में. ठीक है. उसके लिए हमने 2 बेसिस रखे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. ठीक है. अब हिस्ट्री लिखने की शुरुआत किसने करी, मतलब इंडियन कल्चर को समझने के लिए, पास्ट इवेंट्स को समझने के लिए ये चीजें शुरू करी थी ब्रिटिश ने. ठीक है. 2 चीजें हुई थी. एक थे हमारे विलियम जोन्स. हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं हिस्ट्री है क्या और हिस्ट्री लिखने की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई. ठीक है. सेकेंड वन इज अलेक्जेंडर कनिंघम. आई होप सबने ये सारे नाम सुने होंगे. ठीक है. ठीक है. विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन रखा. सॉरी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ठीक है. और इट इज इन आई गेस 1784. ठीक है. अभी हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद हम धीरे धीरे एंशिएंट और फिर उसके मेजर पार्ट्स, देन मिडाइवल, मॉडर्न ऐसे जाएंगे. लेकिन आज हम ये समझ रहे हैं कि हिस्ट्री है क्या और हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत किसने की, क्यों की, कैसे कैसे चीजें आगे गई. ठीक है. तो विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन रखा 1784 में. दूसरा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, एएसआई का फाउंडेशन रखा, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखा. कब रखा, 1871 में. ठीक है. इसका काम क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम क्या था, हमारे जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारे रिटन सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज है, उनको ट्रांसलेट करने का काम था. ठीक है. ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. ठीक है. ताकि वो हमारे कल्चर को समझ सके, हमारे पास्ट को समझ सके और इसी बेसिस पे हम पे रूल कर सके. जाहिर सी चीज है, अगर हमें किसी पे रूल करना है तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो. जितना उनको उनके बारे में पता है उससे ज्यादा हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उन पे बहुत इजीली रूल कर सकते हैं. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो भी सोर्सेस थे, हमारा जो भी कल्चर था, जितनी भी चीजें थी, उन सबको, ऑफ कोर्स हमारा तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं था. ठीक है.
पाली या संस्कृत में हमारे सारे टेक्स्ट लिखे हुए थे, राइट। तो उन सबको विलियम जोन्स की जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन रखा था, उनका मेन काम क्या था कि वो सारे लिटरेरी सोर्सेज को ट्रांसलेट करना फ्रॉम संस्कृत और पाली टू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ताकि उनके लिए इजी पड़ जाए इंडियंस को समझना, हमारे कल्चर को समझना, हमारे पास्ट को समझना, ठीक है। सेकेंड वन एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन रखा अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और कब रखा 1871 में, ठीक है। इसका काम क्या था, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वेज है उनकी स्टडी करना। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री राइटिंग। अच्छा, ब्रिटिशर्स हिस्ट्री उन्होंने मतलब क्यों लिखा, मतलब उनका क्या वो हमारी हेल्प करना चाह रहे थे या क्या था? नहीं, हेल्प नहीं करनी थी उनको, इंडियंस को समझना था, इंडियन कल्चर को समझना था, ताकि वो हम पे अच्छे तरीके से रूल कर सके, राइट। तो ये उनका रीजन था, मेन रीजन था हिस्ट्री को लिखने का और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का और हमारे सारे आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज को अच्छे से स्टडी करने का, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। अब हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, मतलब पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडियन एंशिएंट जो हिस्ट्री होगा उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, प्री हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपको रटना नहीं है, डॉट्स कनेक्ट करना सीखो। मान लीजिए आप कोई मूवी देखने जाते हो, कोई भी मूवी 2, 2.5, 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन अगर आपको 3 घंटे एक ही बार मूवी देखते हो जाके, ठीक है, उसके बाद आपको कोई फ्रेंड आपको बोले कि हाँ भाई मूवी कैसी थी, क्या था, तो आप फट से उसको 15 मिनट में पूरी समरी बता देते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट लिया होता है आपने, ठीक है, आपने उसको देखा होता है, समझा होता है कि मूवी क्या है, क्या स्टोरी है, क्या कैरेक्टर्स है, क्या चीजें हुई, क्यों हुई, ठीक है, तो आप इजिली बता पाते हो। सेम हिस्ट्री क्या है, इट्स मोर लाइक अ मूवी, ठीक है। जो चीजें हो चुकी है वही तो आप रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि हम समझ सके। तो वो डॉट्स कनेक्ट करना सीखो, जब वो डॉट्स कनेक्ट करना सीखोगे फिर हिस्ट्री को रटने की नीड नहीं पड़ेगी, इजिली याद रहेगा, रिटेंशन पावर रिवीजन के साथ विद टाइम इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब समझो, एंशिएंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, ठीक है, सेकंड वन क्या रहता है, प्रोटो हिस्ट्री, और जो थर्ड आपका रहेगा उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें तो रटने जैसा कुछ भी नहीं है, चीजों को समझने के लिए हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बल्क में चीजें पढ़ने से बेटर है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उनको डिवाइड कर दो, वो ज्यादा इजी रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू लर्न रहेगा, रिटेंशन पावर भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, एंशिएंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है समझिए, व्हाट इज प्री हिस्ट्री। बेसिकली प्री हिस्ट्री का जो टाइम है, यहाँ पे जो ह्यूमंस थे उनको आर्ट ऑफ राइटिंग की नॉलेज नहीं थी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो प्री हिस्ट्री में हमने उसको रखा। क्या? जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, मतलब चीजें पढ़ने और लिखने की जो क्षमता है, जो कैलिबर है, वो इन लोग को नहीं पता था, मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। आउच, ठीक है। दूसरा, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था, लोगों का रहना सहना कैसा था, अब लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो वो वाली हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमने क्या यूज किया होगा, जाहिर सी चीजें लिटरेरी सोर्सेज तो नहीं यूज करें, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज क्या है, जो हमारे रिटन टेक्स्ट है जिसको ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब क्योंकि राइटिंग नहीं थी तो लिटरेरी सोर्सेज का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो प्री हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमने कौन से सोर्सेज यूज किए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। मतलब पत्थरों से जो भी स्टोन्स वगैरह थे हमने वो सारे सोर्सेज यूज किए, क्योंकि यही हमारे पास एक ऑप्शन था, करेक्ट है। ये प्री हिस्ट्री है कि आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आता था, सो हमने क्या यूज किया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूज किए, ठीक है। अब सेकंड वन क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है,
देखो बेसिक बेसिक समझो, क्योंकि आपको रटना नहीं है चीजें। जब आपको चीजें समझ आएंगी तो आप खुद ही समझ पाओगे कि अच्छा ये चीजें थी, ये ऐसा था। प्री हिस्ट्री का पार्ट था तो वो ऐसा था, उसमें ये चीजें थी। फिर प्रो हिस्ट्री आया, मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ इन कंपैरिजन टू प्री हिस्ट्री। हम जब प्रोटो पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ चीजें डेवलप होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट आया, अब वहां के लोगों को आर्ट ऑफ राइटिंग आती थी, मतलब उन्होंने चीजें लिखी हुई थी, रिटर्न सोर्सेस हमारे पास है। लेकिन वी एज ह्यूमंस, मतलब हम लोग अभी तक जो ये आर्ट ऑफ राइटिंग था, ये प्रेजेंस थी इसकी, लेकिन हम इसको डेसिफर अभी नहीं कर पाए हैं, यानी कि नॉट डेसिफर्ड। अब उन्होंने जो चीजें लिखी, अगर हम उसको डेसिफर ही नहीं कर पा रहे, हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे कि वो लिखा हुआ क्या है, तो जाहिर सी चीज है उनकी भी जो हिस्ट्री है वो हमने कैसे पढ़ी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। इसमें भी हम लिटरेरी सोर्सेज नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम डेसिफर ही नहीं कर पाए कि क्या क्या सोर्सेज थे उनके, मतलब उनकी हिस्ट्री क्या थी। सिंपल। प्री हिस्ट्री में क्या था, उनको लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, इसीलिए हम लिटरेरी सोर्सेज नहीं यूज कर सकते, तो हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूज किए प्री हिस्ट्री पढ़ने के लिए। फिर हम सेकंड पार्ट पे गए, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। अब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन हम उसको डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उनका हिस्ट्री क्या था, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो अब भी हमारे पास क्या सोर्सेज है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्योंकि लिटरेरी हम यूज ही नहीं कर सकते। अब थर्ड पॉइंट समझिए, तीसरा सेगमेंट जो मैंने एंशिएंट में आपको बताया था, पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब थर्ड वाला स्टेज। अब समझिए, पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या है, आर्ट ऑफ राइटिंग की एग्जिस्टेंस थी, मतलब उनको लिखना आता था, वो तो ऑफ कोर्स उन्होंने प्रोटो हिस्ट्री में ही सीख लिया था, लेकिन हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए थे। लेकिन पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ, उनके जो भी रिटन टेक्स्ट थे वो हमने डेसिफर कर लिए, मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग भी था, और इस आर्ट ऑफ राइटिंग को हमने डेसिफर भी कर लिया था, हमने पढ़ भी लिया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले अब तक प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में हम क्या यूज कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एम आई राइट। लेकिन जब हमने उनके रिटन टेक्स्ट पढ़ लिए हैं, तो अब हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, क्या, लिटरेरी सोर्सेस, ठीक है। अरे बाबा, ठीक है। तो तीन पार्ट्स में हमने पढ़ा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। प्री हिस्ट्री में उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूज हुए। प्रोटो हिस्ट्री में उनको लिखना पढ़ना आता था, लेकिन हम डेसिफर नहीं कर पाए, इसीलिए सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूज हुए। थर्ड, पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उनको लिखना पढ़ना आता था और उन्होंने जो लिखा हुआ है उसको हमने डेसिफर कर लिया, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी यूज हुए और लिटरेरी सोर्सेज भी यूज हुए। सिंपल। क्या है इसमें रटने जैसा, कुछ भी नहीं, दो बार पढ़ा हो गया। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिखना आता है तो क्या किया, नहीं लिखना आता तो क्या किया, डेसिफर किया नहीं किया, उस बेसिस पे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया। अब समझो, एंशियंट जो हिस्ट्री है उसके कुछ मेजर टॉपिक्स है, जैसे स्टोन एज हो गया, चैल्कोलिथिक एज हो गया, आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, सबने पढ़ा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा सिविलाइजेशन या कौन सा पार्ट आप किस वाले एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट में रखोगे, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं हड़प्पन सिविलाइजेशन है, बच्चा कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो उसने हड़प्पा के बारे में पढ़ा होगा, राइट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप किस में रखोगे, प्री हिस्ट्री में रखोगे या प्रोटो हिस्ट्री में रखोगे या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में रखोगे, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमें क्या करना है, अब आप समझो, जो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट था उसमें आपके सिर्फ दो मेजर टॉपिक्स आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई हमारी, पहला हम इसमें रखेंगे स्टोन एज, ठीक है, पत्थरों की कार्विंग्स और कुछ नहीं। सेकंड इसमें हम रखेंगे चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब बेसिकली स्टोन एज और चैल्कोलिथिक एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस नहीं है,
क्या डिफरेंस है कि जो स्टोन एज से जब हम चालकोलिथिक एज में आए तो हमने कॉपर का यूज करना शुरू किया, मतलब पहला मेटल जो हमने यूज किया वो हमने कॉपर किया। तो जो चालकोलिथिक पीरियड है उसमें स्टोन्स के साथ साथ हमने कॉपर का भी यूज किया, ठीक है। तो दो चीजें सिर्फ आप इसमें रखोगे, स्टोन एज हम पढ़ेंगे और हम चालकोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, किसमें, प्री हिस्ट्री में, जिसमें सिर्फ हमने आर्कियोलॉजिकल चीजें यूज करी, जिसमें उनको राइटिंग नहीं आती थी, तो पत्थरों के को पढ़ के हम चीजें समझेंगे, ठीक है। सेकंड पीरियड कौन सा था प्री हिस्ट्री के बाद, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब उनको लिखना आता था लेकिन हम डेसिफर नहीं कर पाए थे चीजें। तो इसमें सिर्फ एक ही आपका मेजर टॉपिक है, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हर बच्चा पढ़ता है लेकिन जनरली ये चीजें कनेक्ट नहीं करता है, आप अपने डॉट्स कनेक्ट नहीं करते हो चीजों में, इसीलिए आप चीजें भूल जाते हो। जब तक चीजें रटोगे तो चीजें भूलोगे, तो रटना नहीं है, डॉट्स कनेक्ट करने सीखने हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों रखा, क्योंकि उनकी राइटिंग्स है, उनके रिटन टेक्स्ट हमारे पास है लेकिन हम डेसिफर नहीं कर पाए। प्रोटो हिस्ट्री में यही तो पढ़ा था कि उनके पास अपने सोर्सेज है, अपने रिटन चीजें है, टेक्स्ट है, लेकिन हम डेसिफर नहीं कर पाए। तो उसमें सिर्फ एक ही मेजर टॉपिक है आपका, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। थर्ड और लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा वो क्या था, पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें आपके 6-7 टॉपिक्स है जो आपको देखने हैं। दो टॉपिक्स फर्स्ट में है प्री हिस्ट्री में, एक मेजर टॉपिक आपका प्रोटो हिस्ट्री में है और रेस्ट टॉपिक्स आपके पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में है। कौन कौन से टॉपिक है, पीरियड ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या था, उनके रिटन टेक्स्ट थे और हमने वो डेसिफर भी कर लिए थे, राइट। तो वहां पे लिटरेरी सोर्सेज भी है और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो फ्रॉम डे 1 चलते आ रहे हैं हमारे, एक्सक्यूज मी, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो डे 1 से चलते आ रहे हैं, हमने लिटरेरी सोर्सेज को डेसिफर किया, ठीक है। तो उसका पहला एग्जांपल क्या है, वेदास, राइट। तो वैदिक पीरियड को हम इसमें पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड भी फिर आगे दो में डिवाइडेड है, ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, वो हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंशिएंट इंडिया का पार्ट है उसमें मेजर टॉपिक्स कितने हैं और वो किस किस हिस्ट्री के किस पार्ट में हमने उनको रखा हुआ है, ठीक है। वैदिक पीरियड पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे महाजनपद। आई गेस सबने पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, 16 किंगडम्स वाला, जिसमें हम 16 बड़ी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। और इवेंचुअली क्या होगा, इन 16 किंगडम्स में से लास्ट में एक किंगडम बचेगी जिसको हम बोलते हैं मगध। मगध एम्पायर, सबने सुना होगा मगध के बारे में। और मगध से ही शुरुआत होगी हमारे थर्ड टॉपिक की, दैट इज मौर्यन पीरियड, ठीक है। क्योंकि इन सब के रिटन टेक्स्ट है वो सब लिटरेरी सोर्सेज के अंडर जो आते हैं, जो हमने डेसिफर कर लिए। तो हमने शुरुआत कहां से करी, वैदिक पीरियड से। उसके बाद हम कहां गए, महाजनपद पे। इन सब की आपस में लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयां होके लास्ट में एक जनपद बचेगा, एक किंगडम बचेगा, वो किंगडम से शुरुआत होगी मौर्यन पीरियड की। देन मौर्यन पीरियड के बाद किस चीज की शुरुआत होगी, हमारे पोस्ट मौर्यन पीरियड की, ठीक है। पोस्ट मौर्यंस आएंगे यहाँ पे। पोस्ट मौर्यंस के बाद क्या आएंगे, सबको पता होगा ये तो, गुप्ता पीरियड, ठीक है। और हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक। तो सिर्फ ये टॉपिक्स आपको अपने एंशिएंट में कवर करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमने देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, ओके वेयर इट इज, या प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, या प्री हिस्ट्री में हमने क्या टॉपिक्स देखे, फर्स्ट वन स्टोन एज, ठीक है। सेकेंड वन चालकोलिथिक एज, जो हम प्री हिस्ट्री के अंडर रखेंगे। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ये समझ रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। 3 टॉपिक्स हो गए। फिर फोर्थ क्या रहेगा आपका, वैदिक पीरियड, जिसमें आपका फिर फर्दर डिवाइड होगा ऋग्वैदिक में और लेटर वैदिक पीरियड में। देन आप क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ टॉपिक महाजनपद, ठीक है। महाजनपद के आप क्या के बाद क्या पढ़ेंगे,
मौर्यन पीरियड, मौर्यन के बाद आप क्या पढ़ोगे, मौर्याज के बाद जो पोस्ट मौर्यन पीरियड, और पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद आप क्या पढ़ोगे, एट टॉपिक अपना गुप्ता पीरियड, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर एंशिएंट इंडिया दैट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी कि आप जो एंशिएंट इंडिया पढ़ते हो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने टॉपिक्स है आपके, और वो टॉपिक्स आपके किस किस पार्ट में हैं। जैसे मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रही हूँ वैसे ही एक दो बार रिपीट करके पढ़ो, चीजें याद रहेंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, रिवीजन से ही रिटेंशन स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि एंशिएंट इंडिया के क्या क्या मेजर टॉपिक्स है। फर्दर वीडियोस में हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।